चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है इसका स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर और इस पर जितने डेली लाइफ में क्वेश्चन बनते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर ये इसे पढ़ने के बाद जितने डेली लाइफ में प्रेजेंट टेंस यानी इंडेफिनिट में यूज होता है सब सेंटेंस जितना है वो सब बनाने का मतलब आप लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है सबसे पहले समझिए। इसका हिंदी होता है अफर्मेटिव का शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक, जिसका जवाब जिसका क्वेश्चन कोई पूछे मतलब कोई कुछ कहता है तो वो नहीं लगा के नहीं कहता है यानी नहीं उसमें नहीं रहता है, उसी को बोलते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक। जैसे मैं तुम्हें जानता हूँ, हम नहीं उसमें यूज ना हो। जैसे हम पढ़ने जाते हैं, हम खेलते हैं, हम पढ़ाते हैं, कुछ भी ऐसा सेंटेंस बोलिए जिसमें नहीं लगा हो उसे बोलते हैं सकारात्मक सेंटेंस। अब चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, अब देखिए जो भी स्टूडेंट थे कल अगर नहीं आए थे या कल के वीडियो जो नहीं पढ़े हैं कि बताए थे कि सब्जेक्ट कैसे पता करेंगे उनको प्रॉब्लम होगा। अब अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा हो कि सब्जेक्ट सर बताते समय सब्जेक्ट कैसे पता करेंगे कि सब्जेक्ट कहाँ है उसे कैसे जानेंगे, तो वो वीडियो को देखने के बाद ही ये समझ में आएगा। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब वन आप प्लस एस और ईएस, ये भी बता चुके हैं कि मेन वर्ब का होता है एस, ईएस का होता है आप प्लस ऑब्जेक्ट, ये भी बता चुके हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे मतलब पता करते हैं। तो ये रहा स्ट्रक्चर। अब इसी स्ट्रक्चर पर यानी इसी फार्मूला पर टोटल अफर्मेटिव सेंटेंस को आप बना सकते हैं। क्या क्या इसमें होना चाहिए आप सबसे पहले जानिए कि ये जो फार्मूला लिखे हैं इसमें कैसे कैसे सेंटेंस बनता है। सबसे पहला कि वो प्रेजेंट का होना चाहिए, दूसरा कि उसका काम इन्फिनिट होना चाहिए। क्या लिखा है इनफिनिट, इनडिफिनिट, इनडिफिनिट। इनडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित होना चाहिए। जैसे कोई काम कन्फर्म ना हो, अनिश्चित हो। मैं पढ़ता हूँ तो मैं पढ़ता हूँ लेकिन ये कन्फर्म नहीं है कि पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ मेरा आदत है। तो इसलिए इनडिफिनिट होना चाहिए, प्रेजेंट में होना चाहिए, तब जाके ये फॉर्मूला लगेगा। और क्या होना चाहिए अफर्मेटिव यानी सकारात्मक सेंटेंस होना चाहिए। सबसे पहले बात कि अगर हम आपको ये दें तो आपको पता होना चाहिए कि इससे क्या होता है। अगर कोई स्टूडेंट नहीं पता है कि इस मार्कर से क्या होता है तो कैसे उसको यूज करेगा। तो सबसे पहले है जो फार्मूला लिखवाएं इसका कहाँ यूज होता है, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले कि प्रेजेंट टेंस होना चाहिए, दूसरा कि उसका काम जो होना चाहिए इनडिफिनिट होना चाहिए, अनिश्चित होना चाहिए, उसके बाद से सकारात्मक होना चाहिए, अफर्मेटिव होना चाहिए, तब जाके ये फार्मूला लगता है। जैसे स्टूडेंट कन्फ्यूजिया जाते हैं सेंटेंस को बनाने में कि कौन सा स्ट्रक्चर इसमें लगेगा। तो मान लीजिए कि आप फार्मूला भी पता नहीं है कि फार्मूला कौन से सेंटेंस में लगेगा तो अभी भी नहीं बनेगा। तो चलिए एक एग्जांपल देते हैं, अब एग्जांपल से समझते हैं। तुम उसे जानते हो, एक सेंटेंस है तुम उसे जानते हो। तो ध्यान दीजिएगा ये जो है सेंटेंस इसमें सबसे पहले बनाते समय क्या क्या ध्यान देंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये बात हम कल के वीडियो में बता भी चुके हैं कि कैसे मतलब स्टार्ट करेंगे बनाते समय। तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले सेंटेंस पढ़ेंगे तो पता चलेगा, पता करेंगे कि किस समय का बात हो रहा है। तो तुम उसे जानते हो, तो अगर यहाँ पे है हूँ है तो सबसे पहले बात चल रहा है ये प्रेजेंट का बात हो रहा है, यानी बीत नहीं गया है, ये आने वाला नहीं है, ये अभी का बात है, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट। ये समय पता हो गया। उसके बाद पता करते हैं कि इनडिफिनिट है कि नहीं। इनडिफिनिट का मतलब होता है इसमें आ जाता है आदत भी, और कहने का मतलब जो कंप्लीट नहीं हुआ है, अनिश्चित है, वो निश्चित नहीं है, कंप्लीट का बात नहीं है, जो अनिश्चित है उसी को तुम उसे जानते हो। तो तुम उसे जानते हो ये अनिश्चित है, कंफर्म नहीं है, तो इसलिए इस टेंस का है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है, कैसे पता चलेगा। तो अफर्मेटिव का मतलब होता है जिसमें नहीं मतलब अगर नहीं लगा हो उसी को अफर्मेटिव बोलते हैं। जैसे अगर यहाँ पे हम बोल दें तुम उसे नहीं जानते हो, ये नेगेटिव हो जाएगा। क्या तुम उसे जानते हो, इंट्रोगेटिव हो जाएगा।
तुम क्यों उसे जानते हो, डबल इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि सेंटेंस पता होना चाहिए और स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तभी जाके सेंटेंस आपसे बनेगा। अगर ये सेंटेंस और स्ट्रक्चर पता नहीं है कि कौन सेंटेंस में कौन स्ट्रक्चर लगेगा, तो आपसे भी बनने वाला नहीं है। तो चलिए इसे देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसमें देखिए ध्यान से, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें खोजेंगे क्या है, तो तुम को इंग्लिश में होता है यू। अब ध्यान दीजिएगा कि आप यहाँ पे अगर कोई भी सेंटेंस उस पर अगर सब्जेक्ट लिखना है तो सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वर्ब है, मेन वर्ब, और एस ई एस लगा है। तो ये भी बता चुके हैं कि कब एस ई एस लगता है। अब मेन वर्ब मतलब है तो मेन वर्ब है। तो अब इसमें मेन वर्ब कैसे पता करते हैं वो भी बता दिए। जो काम होता है वही मतलब मेन वर्ब होता है। तुम उसे जानते हो, तो जो जानना है ये क्रिया है। क्रिया का मतलब होता है जो काम करना है। वही इसमें किसका काम हो रहा है, तो जानने का काम हो रहा है। किसके काम, जानने। तुम उसे जानते हो, तो जानने का काम हो रहा है, क्रिया है। जानना के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नो। क्या बोलते हैं, नो। अब कहिएगा सर यहाँ पर एस एस लगेगा कि नहीं, तो देखिए ये थर्ड पर्सन रहेगा तब एस एस लगेगा। ये सेकेंड पर्सन है, यू का है सेकेंड पर्सन, तो इसमें एस एस नहीं लगेगा। तो यू नो, जानना के नो हो गया। और उसे है जो क्या होता है, तुम उसे जानते हो। तो अगर यहाँ पे हर और हिम का यूज करेंगे। अब आप कहिएगा सर क्यों, तो देखिए अगर वो लड़का हो तो हिम का यूज होगा, और लड़की हो तो हर का यूज होगा। ये भी हम बताएंगे जब आप लोगों को डिटेल क्लास पढ़ाएंगे तो उसमें आएगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि अगर बीच में उसे हो कुछ भी हो तो उसका लास्ट में कैसे यूज करते हैं। जैसे कि अगर लड़का हो तो ही लिखेंगे, लड़की हो तो हर लिखेंगे। तो यू नो हिम, तुम उसे जानते हो, तो ये सेंटेंस हुआ। अब ये था अफर्मेटिव। अब बात करते हैं हम नेगेटिव। सेकेंड स्टेप पर चलते हैं, नेगेटिव। देखिए नेगेटिव सेंटेंस का बात करते हैं। इसका भी स्ट्रक्चर होता है, जब तक स्ट्रक्चर नहीं जानिएगा तब तक प्रॉब्लम होगा। अब स्ट्रक्चर और सेंटेंस जब मिलेगा दोनों, अगर आप इलाज कराने जाते हैं मतलब डॉक्टरी में, तो जो आपकी बीमारी है और उसके हिसाब से दवा मिलेगा तो वो तो सही हो जाएगा। लेकिन जो बीमारी कुछ और है, इलाज कुछ और हो जाए तो बीमारी क्या होगा, ठीक होगा, ठीक नहीं होगा। तो इसी तरह सेम कंडीशन बाबू इसमें भी होता है। हाई सेंटेंस हुआ, हाई स्ट्रक्चर हुआ, तो हाई सेंटेंसों में अगर दूसरा कोई एक स्ट्रक्चर ला के घुसा दोगे तो ये क्या होगा, गलती हो जाएगा, बनबे नहीं करेगा। तो अब चलते हैं, अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव का भी स्ट्रक्चर होता है। देखिए क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, डू या डज, प्लस मेन वर्ब वन यानी पहले नॉट, तब मेन वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। आप देखिए ऑब्जेक्ट, उसके बाद से यहाँ पे फुल स्टॉप। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर है ये। अब जब यही मालूम नहीं रहेगा तो सेंटेंस कहाँ से बनाइएगा। अब भाई मालूम आपको रहेगा कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जब मालूम नहीं रहेगा तब तक आपसे नहीं बनेगा। तो कोई सेंटेंस बोले वहाँ पे नेगेटिव का जो होगा, नेगेटिव, मैं झूठ नहीं बोलता। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। चलिए देखिए इस सेंटेंस को थोड़ा सा समझिए, इस स्ट्रक्चर पर कैसे बनाएंगे और कैसे जानेंगे कि इसी का है। अब बताइए कोई स्टूडेंट इस क्वेश्चन को, इस सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर पर बना देगा तो उसका बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब उसको पता नहीं है कि इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले कि इसका स्टेप बाय स्टेप हम बताए थे कि उसको सब जानेंगे उसके बाद बनाएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट का, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ या बोलता हूँ, है लिख दिया, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। तो हमको ऐसे ही पता चल रहा है कि प्रेजेंट का इनडिफिनिट है, मतलब कि अनिश्चित है। तो उसके बाद पता करते हैं कि कौन सा सेंटेंस का टाइप है। तो ये देख रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं लगा, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर इसमें लगेगा। तो नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर कैसे लगाएंगे, यहाँ पे हम लिखे हुए हैं सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये जिसको मालूम नहीं है उससे ये कैसे बनेगा, सेंटेंस नहीं बनेगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप। आई यहाँ पे
सब्जेक्ट है, क्या है? आई। आई माने मैं होता है, मैं यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद डू या डज लगाना है, क्या लगाना है? डू या डज। तो आई के साथ कभी भी याद रखिएगा, आपको बता देते हैं कि आई के जो साथ लगता है वो हमेशा डू लगता है। क्या लगता है? डू लगता है। अब देखिए यहाँ पे थर्ड पर्सन रहेगा तब डज लगेगा, वो भी सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब एगो। जैसे वह लड़की है तो मतलब कि वह वहां पे लड़की है, तो एगो लड़की रहेगी तब लगेगा डू, डज। अगर एक से ज्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? डू लगेगा। तो आई और डू, आई के साथ क्या लगेगा? डू। और नॉट को लगाना ही लगाना है, आई डू नॉट। और झूठ बोलना के इंग्लिश होता है टेल ए लाई। लाई क्या होता है? टेल ए लाई। झूठ बोलना का क्या होता है? टेल ए लाई। तो ये सेंटेंस बन गया, आई डू नॉट टेल ए लाई, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। तो कहने का मतलब कि स्ट्रक्चर पता चला सेंटेंस, उसके बाद इसको हम क्या किए? सॉल्व किए। तो ऐसे सेंटेंस बनाएंगे। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, ठीक है? तो थोड़ा इसे नोट करना है तो कर लीजिए, जो बनाए हैं बनाना।